आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, सही सलामत रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो आज तारीख है 29/3/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर 16 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ी थी और वह ग्रिस्तेस की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में एक पर जो शैमन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि वह किनारे से थोड़ा हटा चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शैमन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शैमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों पर यहाँ तक भर ली, वे डूबने लगी। यह देखकर शैमन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को भी अचंभा हुआ। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शैमन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शैमन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों का जीविता पकड़ा जाएगा। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसके कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कह, परंतु जा, अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उस पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ उसके सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए हुई। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने सुबह के वचन में सुना कि प्रभु यीशु जब भी किसी को चंगा करते थे, वो उसे मना करते थे कि आप अपनी गवाही मत दीजिए, आप अपनी गवाही लोगों को जाके दीजिए, मत बताइए कि मैंने चंगा किया है। क्योंकि प्रभु यीशु नहीं चाहते थे कि मैं सिर्फ एक चंगा करने वाला ठहरूं ताकि लोगों को सिर्फ इस चंगाई याद रहे। वो चाहता था लोग मेरी बातों को सुने, स्वर्ग राज के बारे में सुने, अपने पापों से पछताएं, अपने पापों की क्षमा मांगें, ताकि वो स्वर्ग राज के वारिस हो सकें। क्योंकि हमारा यहाँ जीवन 60, 70, 80, 90 साल का होता है, पर स्वर्ग राज का जीवन एक अनंत काल का जीवन है। हम उसके विषय में इसे नहीं खोना चाहिए। इसलिए मैं प्रत्येक भाई बहन से आग्रह करता हूँ कि अगर मेरे भाई बहनों इस वचन को पढ़ो, क्योंकि यही एक संसार में पुस्तक है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विधियों और नियमों को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को जान सकते हैं और अपनी जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को पा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ जो भी इसे सुने एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके। मैं भी एक आप जैसा विश्वासी हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। दुनिया में बहुत उत्तम उत्तम सुंदर सुंदर दास हैं जो सरमन देते हैं, पर मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि ये बाइबल हमारे हृदय और मनों में काम करे। जितने भी परमेश्वर के खोजी हैं, जो भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने,
जिनके पास समय नहीं है, मैं उन भाई बहनों के लिए पढ़ता हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब सब मेरे बहन भाइयों को जय मसीह की।